नमस्कार दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लंदन में चैथम हाउस के थिंक टैंक को संबोधित किया। इसके एक सत्र को होस्ट करते हुए ये कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद ही होगा। जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर पाकिस्तान दोस्तों हमसे सुलह चाहता है, हमारे साथ में मित्रता का अगर हाथ बढ़ाना चाहता है, तो उसको जो पाकिस्तान ऑक्युपाई जो कश्मीर वाला एरिया है वो किसी भी हालत में इंडिया को वापस देना होगा। और ये याद रखना चाहिए कि 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और रहेगा। पाकिस्तान का वो हिस्सा छोड़ना होगा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। ये स्टेटमेंट दी थी हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन की सियासी सरजमी के ऊपर, लंदन में जो चैथम हाउस जो थिंक टैंक था उसके सत्र में। वास्तव में एस जयशंकर की टिप्पणी संसद की इसी प्रस्ताव की बिल्कुल साफ साफ इस दिन प्रतिध्वनि साबित हुई। और एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद में जो जम्मू कश्मीर का जो हालत और हालात थी वो काफ़ी अच्छी हुई है। सूबे में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम इस स्थान पर रही है। और दोस्तों यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा तीसरा कदम था। विकास की तस्वीर को अगर हम ध्यान रखें तो सच कहूँ तो जम्मू कश्मीर में जिस समय लोकसभा चुनाव हुए थे, जून के समय, सोचिए उस समय हर एरिया में धक 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 बनी हुई थी। कोई आतंकवादी संगठन आकर के पोलिंग बूथ पर कोई हमला ना कर जाए। सोचिए उससे कुछ दिन पहले एक आतंकवादी हमला भी हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव तरीके से संपन्न हुए। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव थे जिसकी गिनती हुई थी 8 अक्टूबर को। उसी दिन हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती हुई थी। मतलब कि मत डाले भी गए, तरीके से काउंट भी हो गए, कोई भी हलचल हमको देखने को नहीं मिली। मतलब कि ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी केंद्र सरकार का, ये तो मानना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब इन्होंने ये तमाम बातें गिनवाई, ठीक है, जम्मू कश्मीर की तारीफ करी और यहाँ पर कहीं ना कहीं निशाना साधा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एस जयशंकर ने, तो उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। उनको लग गई हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, पूरी मसलदानी। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर के तिरंगा भी फाड़ा। और विदेश मंत्री चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दोस्तों लंदन पुलिस की थी। और इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जैसे वो अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पर पहले से ही विरोध कर रहे खालिस्तानी समर्थकों ने उन्हें देखकर नारेबाजी, होटिंग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक शख्स तिरंगा लेकर के उनकी कार के आगे खड़ा हो गया, और उनका रास्ता रोक लिया अचानक से। और इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत कर दी। सोचिए। इससे हमको एक सबक लेना चाहिए। वो सबक ये कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे कितनी नफरत करता है, जो खालिस्तान समर्थक हैं वो हमसे कितनी करता है नफरत, और हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ एक और देश का चल रहा है, मतलब कि ट्रंप का। अभी हाल ही में चंद घंटों पहले ट्रंप ने अपनी वहाँ की संसद में, मतलब कि जो अमेरिका की संसद है उसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों कांग्रेस, राइट, तो वहाँ की संसद को ये बताया कि अफगानिस्तान में 2021 में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में 13 अमेरिकी वहाँ पर मारे गए थे, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो उनकी हत्या का जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम है मोहम्मद शरीफुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान के सहयोग से पकड़ लिया गया है और उसे अमेरिका लाया जा रहा है। और इसके लिए ट्रंप ने पाकिस्तान सरकार को थैंक्स बोला, और जवाब में पाकिस्तान प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज और नवाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करा। मतलब कि इस समय कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के काफ़ी करीब जा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और यहीं पर ट्रंप हमारे ब्रिक्स देश को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो रूस है, ब्रिक्स संगठन में जो शामिल हैं, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, पुतिन, उनको अपने G7 के पाले में लाना चाहते हैं। G7 ब्रिक्स देशों का समूह है।
अगर रूस ने ब्रिक्स संगठन छोड़ दिया और G7 में जाके शामिल हो गया तो हमारा ब्रिक्स संगठन बुरी तरीके से टूट सकता है। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये है, इस समय हम लोग जो हमारा भारत है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि हमको अभी हाल ही में फाइटर जेट बाय करने हैं। तो हम लगातार कोटेशन मंगवा रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो देश हैं, उनसे हम लोग कोटेशन मंगवा रहे हैं, हमको डील लॉक करनी है। दोस्तों डील फंस चुकी है इस समय दो देशों के बीच में, या तो हम रूस से बाय करेंगे फाइटर जेट या फिर हम बाय करेंगे इस समय अमेरिका से। दोस्तों हम रूस से बाय करेंगे इसलिए क्योंकि अब तक हमारे जितने भी वेपन्स इंपोर्ट होते हैं, जो भी हम बाय करते हैं वो करते हैं रूस से। सेकंड नंबर दोस्तों जो हमारा फाइटर जेट आते हैं वो आते हैं फ्रांस से, और थर्ड नंबर पे है हमारा अमेरिका। सो गाइस अगर हम रूस को करते हैं इग्नोर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रूस गलती से G7 में कहीं शामिल ना हो जाए। तो हमको अपनी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखना है कि वो ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश भी है, वो हमारे साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो अमेरिका का फाइटर जेट है उसको बोलते हैं F-35, और जो रूस का जो फाइटर जेट है वो है Su-57, दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रूस ने साफ साफ ये बोला है कि हमारा जो फाइटर जेट है Su-57, जी हाँ, इसका साफ साफ प्रमाण आपने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा है। जी हाँ, जो इसने फैसिलिटी दी थी, जो बात इसने कही थी, वो फाइनली इस युद्ध में हमने साफ साफ अपनी आंखों से होते हुए देखी है। जबकि अमेरिका का जो F-35 है, इतना महंगा जो फाइटर जेट है, वो केवल पेपर फॉर्मेलिटी में ही बना हुआ है, इसका हमने साक्षात प्रमाण अभी नहीं देखा है। सो गाइस अगर हम इस डील को लॉक करते हैं रूस के साथ में, तो यहाँ पर ट्रम्प को हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, मसालेदानी लग सकती है। और गलती से अगर इसने अपना फाइटर जेट एक भी को एवं ही गिफ्ट कर दिया, जी हाँ, वैसे दिखाएगा वैसे स्तर पर कि मैंने बेचा है, ठीक है। अगर वहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प कर दी अमेरिका ने, तो हमारा जो डिफेंस है वो कमज़ोर हो सकता है, और उसकी जो गलत इच्छा है, जो मंसूबे हैं उसके, जी हाँ, वो पीक पर पहुंच सकते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान का दोस्तों जो एयर डिफेंस है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है, और हम काफ़ी समय से दोस्तों इस चीज़ की तैयारी कर भी रहे थे कि हम अपने डिफेंस को और स्ट्रांग करेंगे, लेकिन अब तक हमने डील लॉक नहीं करी है, बस अभी हमने केवल कोटेशन मंगवाई है। राफेल के बाद में दोस्तों जो ने फ्रांस से राफेल बाय करे थे, उसके बाद से हमने कोई भी जी हाँ फाइटर जेट बाय नहीं करे हैं। अब उन राफेल के जाने का समय आ चुका है, उनके स्थान पर नए अपडेट अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट हमको बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार अपने डिफेंस को और स्ट्रांग कर रहा है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। दोस्तों इसके अलावा हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारी भारत की जो फाइनेंशियली कंडीशन है काफ़ी खस्ता पड़ी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत पर अब सालाना $7 अरब का एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान होने वाला है हर साल। जी हाँ, वर्तमान में $1 का प्राइस है 87 रुपीज़, और 7 अरब मल्टीप्लाई 87 रुपीज़ से आप कर लीजिएगा, इतना मोटा अमाउंट हमको लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप ने, जी हाँ, पीएम मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती थी ना, उस दोस्ती पर एक बहुत बड़ा टैरिफ का प्रहार किया है। सो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस टैरिफ के प्रहार में जो सेक्टर आएंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला दोस्तों सेक्टर है वो है आपका केमिकल, मेटल, ज्वेलरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका फार्मा जो आइटम होते हैं वो, और इसके अलावा दोस्तों फूड प्रोडक्ट्स पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी जीडीपी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर काफ़ी डाउन होने वाली है। पहले से दोस्तों डाउन का अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन अचानक से टैरिफ का जो मैसेज मिला है ट्रंप के द्वारा, ये हमको और अधिक टेंशन में डाल रहा है। मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में, इस आंदोलन को बहुत सफल बनाने के चक्कर में ट्रंप शायद अपना सही या गलत में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क शायद देखना भूल चुके हैं। ये अपने देश को सशक्त बनाने को लेकर के अपने देश से लगातार जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनको निकाल रहे हैं। मानता हूँ रास्ता उनका गलत था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपके देश के अंदर ग्रुप डी का वर्क करके आपके देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते थे। चलिए ठीक है, छटनी करी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो EB जो 5 वीज़ा था, जिसके तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर अमेरिका में जाता है और यहाँ पर 8.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका EB-5 वीज़ा प्रोवाइड करता था। और कुछ वर्षों बाद उसी के आधार पर, ठीक है, अगर वो EB-5 वीज़ा की कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तो उसके बाद उसको बहुत ही जल्द ग्रीन कार्ड अमेरिका प्रोवाइड कर देता था। लेकिन अपने देश को जी हाँ मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए इन्होंने EB-5 वीज़ा, ग्रीन कार्ड सब कुछ साइड करते हुए दोस्तों इन्होंने जी हाँ लॉन्च कर दिया है गोल्डन कार्ड, जिसके तहत कोई भी विदेशी अमीर व्यक्ति अपने पास में जी हाँ 40 करोड़ रुपया लेके अगर आता है
और उसका इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर देता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे और उसको देंगे क्या, गोल्डन वीज़ा या फिर गोल्ड कार्ड। सोचिए, मतलब आप अपने देश के बारे में लगातार सोचते जा रहे हो और आप अन्य देशों के ऊपर टैरिफ लगा करके उनकी शेयर मार्केट को कोलैप्स करते जा रहे हो। शेयर मार्केट का हाल हमारा क्या हुआ था आपने देखा होगा कुछ समय पहले। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में जी हाँ ट्रम्प की आइज़ खुलेंगे? क्योंकि दोस्तों इस टैरिफ के बाद में ध्यान रखिएगा कि नुकसान तो अमेरिका का भी होगा। जी हाँ, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम वहाँ पे एक्सपोर्ट ना करके अपने ब्रिक्स देश अभी तमाम जो हमारे यूरोपीय संघ के देश हैं, जी हाँ वो भी हमारे पाले में है इस समय, और यूरोपीय संघ में कम से कम 28 देश शामिल हैं, सोचिए। और वो अपना जो व्यापार करते हैं वो तो करते हैं यूरो के अंदर, और अगर हमने भी आपस में व्यापार करना अपनी करेंसी में लॉन्च कर दिया, मतलब अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, उस नई करेंसी के अंदर हमने व्यापार शुरू कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं जी हाँ ये कुआं ट्रम्प खोद रहे हैं किसी दूसरे के लिए, कहीं धड़ाम से उसमें ना गिर जाए। आपको याद होगा नवंबर में ब्रिक्स समिट हुआ था, हमारा मानना क्या था, हमारा मानना ये था कि हम ब्रिक्स देश अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करेंगे, क्योंकि डॉलर में व्यापार करके हमें बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होता है, क्योंकि डॉलर के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और बैठे बिठाए बिना कुछ करे, जी हाँ हींग लगाना फिट करी, जी हाँ उसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका जैसा देश एक मोटा प्रॉफिट उठा लेता है। और यहाँ पे ये हमारे साथ में रेसिप्रोकल टैरिफ खेल रहे हैं, मतलब जवाबी टैरिफ खेल रहे हैं। और अपनी संसद के अंदर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि ये तमाम देश, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया और इंडिया हो गया, ये तमाम देश हमसे अधिक टैरिफ वसूल करते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा परसेंटेज आपके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप भी सोचिए ना कि जो हम डॉलर में व्यापार कर रहे हैं उससे एक मोटा मोटा प्रॉफिट आपको हम दे भी तो रहे हैं। अगर एक बार हमने डॉलर में व्यापार करना बंद कर दिया तो आपका मोटा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। उसका क्या, आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, मतलब यहाँ पे टैरिफ का परसेंटेज धमकी दे करके हमको दबाने का भी लड्डू चाहिए आपको, और वहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्री है वर्ल्ड में 195 कंट्री है, वो तमाम कंट्री आपके डॉलर में व्यापार करके आपको वहाँ भी प्रॉफिट दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली दोस्तों सच कहूँ तो ट्रम्प को ना हल्का सा एक डर है, क्योंकि यूरो जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है 28 में से 19 देशों की यह आधिकारिक मुद्रा है, उस आधिकारिक मुद्रा के अंदर ही ये तमाम देश व्यापार करते हैं। ट्रम्प को ये डर लग चुका कि अगर मेरा डॉलर का अस्तित्व वर्ल्ड लेवल पर अगर कम हो गया और यूरो का वर्चस्व ज़्यादा तगड़ा बहुत स्पीड से आगे बढ़ गया तो अमेरिका का जो बोलबाला है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कम हो सकता है, डर इनके अंदर ये है। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि तमाम ब्रिक्स देशों को मिल करके या फिर जी हाँ तमाम यूरोपीय संघ देशों को मिल करके जी हाँ ट्रम्प को सबक सिखाना चाहिए, या फिर हमको चुप्पी साध लेनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। टैरिफ लगा रहे हैं, अगर हमारे हिसाब में बनेगा तो हम सामान देंगे वहाँ पर अमेरिका में, वरना हम नहीं देंगे। आपको क्या लगता है अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो वास्तविक रूप से आप पर्सनल जा कर के ट्रम्प से मिलते? क्योंकि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती कोई आज की नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रम्प के जी हाँ खाने के दांत कुछ और थे, दिखाने के कुछ और थे, जैसे हाथी के होते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करना कि अगर आपके सामने सिनेरियो होता कि ट्रम्प लगातार जी हाँ आपको टैरिफ की धमकी दे रहा है और रूस को अपने पाले में ला करके ब्रिक्स को तोड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारा देश है दुश्मन देश जी हाँ पाकिस्तान, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर गलती से जी हाँ F-35 अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंप दिए तो आप कैसी डील करोगे? आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो है और भारत के डिफेंस मंत्री आप हैं, तो इस कंडीशंस को आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके मंथन करिए, डेप्थ में अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।